यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर एक विस्तृत लेख दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य एक गौरवशाली दक्षिण भारतीय राजवंश। विजयनगर साम्राज्य, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था जिसने कई शताब्दियों तक दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इसका इतिहास कला, वास्तुकला, संस्कृति और सैन्य कौशल में उल्लेखनीय उपलब्धियों से चिह्नित है। साम्राज्य का उत्थान और पतन दक्षिण भारतीय इतिहास की जटिल टेपेस्ट्री का अभिन्न अंग है। स्थापना और प्रारंभिक वर्ष 1336 से 1485 ई विजयनगर साम्राज्य की जड़ें 14वीं शताब्दी में खोजी जा सकती हैं, जब दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। होयसल और काकतीय साम्राज्यों के पतन के बाद राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाते हुए उन्होंने 1336 ई में साम्राज्य की नींव रखी। दोनों भाई हिंदू देवता विरूपाक्ष के कट्टर अनुयायी थे, जिससे नाम विजयनगर पड़ा, जिसका अर्थ है विजय का शहर। साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों को क्षेत्रीय विस्तार और सुदृढ़ीकरण द्वारा चिह्नित किया गया था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन के तहत तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी साम्राज्य की राजधानी बन गई। संगम राजवंश 1336 से 1485 ई संगम राजवंश, जिसमें देवराय प्रथम और कृष्णदेव राय जैसे कई उल्लेखनीय शासक शामिल थे, ने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचते देखा। देवराय द्वितीय विशेष रूप से एक दूरदर्शी शासक था जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। विजयनगर के शासक कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और साम्राज्य संस्कृत विद्वानों और कवियों का केंद्र बन गया। कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग 1509 से 1529 ई विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक कृष्णदेव राय थे। उनके शासनकाल को अक्सर स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो अभूतपूर्व सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि से चिह्नित है। इस अवधि के दौरान साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। विजयनगर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में साहित्य, संगीत और वास्तुकला का भी विकास हुआ। पतन और पतन 1565 ई अपने स्वर्ण युग के बावजूद विजयनगर साम्राज्य को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। साम्राज्य का पतन 1565 में तालिकोटा की लड़ाई से शुरू हुआ, जहां डेक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने एक विनाशकारी लड़ाई में विजयनगर को हराया। हम्पी शहर को लूट लिया गया, जिससे एक समय शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो गया। विरासत और प्रभाव। हालांकि 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत कायम रही। हम्पी के वास्तुशिल्प चमत्कार, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर और विट्टाला मंदिर शामिल है, साम्राज्य की कलात्मक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। शासकों द्वारा संरक्षित साहित्य और संगीत दक्षिण भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं। विजयनगर की स्मृति ने दक्कन में क्षेत्रीय पहचान को आकार देने में भी भूमिका निभाई। निष्कर्षतः विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी प्रमुखता में वृद्धि, सांस्कृतिक योगदान और अंततः गिरावट भारतीय इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में अभिन्न अध्याय है। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्टज़र आजमाएं।